एक समय की बात है, सुंदर राज्य में एक गरीब और बूढ़े आदमी रहता था, लेकिन राजा भी उस बूढ़े आदमी से ईर्ष्या करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी ही पुराने आदमी ने पूरे राज्य में मशहूरी प्राप्त की। यह कहानी सुंदर राज्य में एक पुराने आदमी की है जो जंगली लकड़ी बेचकर अपना जीवन गुजारता था। वह गरीब था, लेकिन पुराने आदमी की अजीब बातों और उसके सफेद घोड़े की वजह से उसकी पहचान थी। पुराने आदमी के पास एक बहुत ही खूबसूरत सफेद घोड़ा था। पूरे राज्य में ऐसा कोई घोड़ा नहीं था, यहाँ तक कि आसपास के राज्यों में भी नहीं। इसी कारण राजा भी पुराने आदमी से ईर्ष्या करते थे। कई धनवान लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्के की कीमत लगाई, लेकिन पुराने आदमी को किसी भी लालच से प्रभावित नहीं किया गया। पुराने आदमी हर किसी को वही कहता था कि यह घोड़ा बस एक घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का एक सदस्य है, यह संपत्ति नहीं है। मैं धन के लालच के कारण किसी परिवार के सदस्य को नहीं बेच सकता। एक सुबह पुराने आदमी ने ध्यान दिया कि घोड़ा अब स्टेबल में नहीं है। पुराने लोग यहाँ वहाँ खोजे, लोगों से पूछा, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। खबर पूरे राज्य में फैल गई। कई लोग इकट्ठा हो गए और बातें करने लगे। एक व्यक्ति हंसते हुए कहा, हमें पहले से पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह पुराना आदमी बहुत गरीब और कमजोर है, उसे ऐसे मूल्यवान घोड़े को कैसे बचा सकता है। एक औरत हंसते हुए कही, तुम्हारा बहुत कुछ नुकसान हो गया। यदि तुमने राजा को घोड़ा बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छी रकम मिलती और तुम्हें अपनी बुढ़ापे की आराम से गुजारी जाती। पुराने आदमी ने किसी की भी बातों का जवाब नहीं दिया, बस एक ही बात कही, जो हो रहा है वह सब ठीक है। सत्य यह है कि घोड़ा स्टेबल में नहीं है, बाकी कुछ तो देखेंगे कि क्या होता है। इस घटना के बाद 1 महीना बीत गया। फिर अचानक एक रात घोड़ा वापस आ गया। घोड़ा चोरी नहीं हो गया था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन अचरज की बात यह थी कि घोड़े के साथ दर्जनों और भी ऐसे ही घोड़े आए थे। इस खबर ने राज्य में ज्वाला सा फैला दिया। लोग इकट्ठा हो गए और पुराने आदमी को बोले, तुम सही थे, घोड़े की हानि एक अशुभ संदेश नहीं था, यह एक आशीर्वाद साबित हुआ। तुम्हारा भाग्य बदल गया है, अब तुम घोड़े के व्यापारी बन सकते हो। पुराने आदमी शांत रहा और कहा, सच यह है कि 12 और घोड़े के साथ आए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी कुछ तो देखेंगे कि क्या होता है। बच्चे ने जंगली घोड़ों को परास्त करने का सीखना शुरू किया, लेकिन बस 3 दिन बाद बच्चा जंगली घोड़े से गिर गया और उसकी टांगे टूट गईं। फिर लोग फिर इकट्ठा हो गए और उदास होकर कहा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। 12 घोड़े मिलना एक आशीर्वाद नहीं था, यह एक शाप साबित हुआ। तुम्हारे बेटे की टांगे टूट गईं, अब वह शादी कैसे करेगा। दिन दहाड़े और सूरमा लड़ना है। गरीब आदमी को लोगों के बोलने से कोई प्रभाव नहीं हुआ। पुराने आदमी ने कहा, सच यह है कि पुत्र ने एक पैर खो दिया है, सच यह भी है कि अब मुझे उसकी बुढ़ापे में मदद करनी होगी, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी कुछ तो देखेंगे कि क्या होता है। कुछ समय बाद राजा के दुश्मन बड़ी सेना के साथ राज्य पर हमला किया। राजा की सेना कमजोर होने लगी थी, क्योंकि अचानक के हमले के कारण सभी राज्य के युवा बलात्कारी सेना में जाने के लिए बलिदान देने को मजबूर किए गए। लेकिन पुराने आदमी का बेटा बच गया, क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग पुराने आदमी के घर पर इकट्ठा हो गए और रोते हुए कहा, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे की टांगे टूटना एक आशीर्वाद साबित हुआ, उसे युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन हम सभी बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चे चले गए हैं, अब हमें यह नहीं पता कि वे वापस आएंगे या नहीं। हम सबको पता है कि तुम हमेशा खुशी और दुख में एक जैसे रहते हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे करते हो। पुराने आदमी ने कहा, सबसे पहले सत्य को समझो। सत्य यह है कि तुम्हारे पुत्र मातृभूमि की सेवा करने के लिए गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। चाहे यह अशुभ हो या आशीर्वाद, कोई नहीं जानता। पुराने आदमी ने और कहा, जब तक तुम लोग अच्छे और बुरे कहलाने की आदत छोड़ नहीं देते, तब तक तुम्हारी परेशानी बढ़ती रहेगी। भाग्य का ध्यान क्यों रखना।
अगर तुम्हें ध्यान देना है तो अपने कार्यों का ध्यान दो, अपने विचारों का ध्यान दो और खुशहाल जीवन जियो। लाभ हानि भाग्य ये सब जीवन के छोटे हिस्से हैं। जैसे कि तुम एक पूरी किताब को एक ही पंक्ति पढ़कर समझ नहीं सकते, ठीक उसी तरह से तुम किसी घटना को केवल एक घटना पर निर्धारित कैसे कर सकते हो जो हमारे कबूल के बाहर हो। हम उस पर अपनी राय बनाते हैं और बेकार के निर्णयों से उदास हो जाते हैं। छोटी छोटी घटनाओं पर निष्कर्ष न निकालो, बल्कि मौजूदा क्षण में रहो और खुश रहो और अपने काम को करो। तुम्हें यह नहीं ध्यान देना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, चाहे वे तुम्हारे बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हों। अगर तुम लोगों की बात सुनते हो तो तुम्हारा मन स्वचालित रूप से बेचैन होने लगता है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना चाहिए, जो तुम्हें हमेशा आंतरिक खुशी देगा।